बच्चों चलिए हम लोग का जो सीबीएसई 2020-21 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे केमिस्ट्री का, उस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर अभी तक हम लोग का कौन सा टॉपिक्स हो गया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रेडॉक्स रिएक्शन हो गया था फर्स्ट लेक्चर पे, फिर ईएमएफ ऑफ सेल हो गया था, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, फिर नार्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल भी हम लोग का हो गया था। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये भी हम लोग का हो गया था। फिर लास्ट लेक्चर पे हम लोग कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी किए थे। और फाइनली आज हम लोग किसका स्टडी करेंगे, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो फिर मैं हेडिंग लगा लेता हूँ, आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए। बच्चों आज हम लोग किसका स्टडी करेंगे, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। बच्चों हम लोग ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो फिर कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी होता है। तो फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग इधर पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर एकदम पहले से अगर हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे तो फिर हम लोग को थोड़ा सा आइडिया मालूम होना है रेजिस्टेंस के बारे में। तो फिर पहले हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन सब्सटेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग का इजीली पास नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि उधर पे क्या प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो मैं इधर पे डेफिनेशन ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग इसको कहाँ पे पढ़ेंगे, फिजिक्स पे पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को इधर पे जो बेसिक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस हम लोग का क्या होता है। रेजिस्टेंस हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ, और वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों आप लोगों को ये मिला है। तो फिर इसको अगर हम लोग क्या करने के लिए जाएंगे, इक्वल करने के लिए जाएंगे, तो फिर हम लोग का इधर पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा और इधर पे एक हम लोग का क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम लोग रो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और आप लोग का इधर पे क्या हो जाएगा, L/A। बच्चों ये जो हम लोग का रो है, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और नहीं तो आप लोग बोल सकते हैं इसको सिंपली रेजिस्टिविटी। आप लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, नहीं तो आप लोग उसको क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो फिर हम लोग का इधर पे रेजिस्टिविटी अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R/A हो जाएगा, R/A। और नीचे पे हम लोग का क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो बच्चों एक बात मैं इधर पे आप लोगों को लिख देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन सपोज 1 मान लिया, ये मेरा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो गया, ये इक्वेशन 1 मान लिया। नेक्स्ट वाला जो ये इक्वेशन था मैं उसको क्या मान लिया, इक्वेशन सपोज में मान लिया, ये इक्वेशन मेरा 2। तो फिर अभी अगर हम लोग क्या करेंगे, इफ़ A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन रो इज इक्वल टू कितना होगा, R होगा। बच्चों देखिए अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पे अगर हम लोग A के जगह पे अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट करेंगे, A के जगह पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर लेंथ के जगह पे अगर हम लोग पुट करेंगे 1 सेंटीमीटर, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर पे रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो फिर इधर से हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द resistivity is defined as the resistance of a conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section is equal to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं है रेजिस्टिविटी का। मैं क्या लिखा हूँ इधर पे, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। आपका लेंथ कितना होना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उधर पे क्या होना पड़ेगा,
1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो फिर हम लोग बोलेंगे कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा उस पार्टिकुलर कंडक्टर का, हम लोग बोलेंगे कि वो उसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल रॉड लेंगे, मतलब एक कंडक्टर अगर हम लोगों के पास होगा जिसका लेंथ कितना होना पड़ेगा, ये जो लेंथ उसका कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा, और साथ ही साथ उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो उधर पे हम लोग का उधर पे एरिया होगा इस कंडक्टर का, उसका एरिया कितना होना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना पड़ेगा। तो फिर उस रॉड का या फिर उस पार्टिकुलर कंडक्टर का जो हम लोगों का रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या बोल लेंगे, रेजिस्टिविटी बोल लेंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को रेजिस्टिविटी समझ में आ गया। बच्चों नेक्स्ट पे अभी हम लोग किसका स्टडी करेंगे, इधर पे कंडक्टिविटी के बारे में, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में। लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग को और एक टर्म मालूम होना पड़ेगा। जैसे हम लोग को रेजिस्टिविटी समझने के लिए रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए था, वैसे सिमिलरली हम लोग को कंडक्टिविटी समझने के लिए क्या मालूम होना पड़ेगा, कंडक्टेंस के बारे में हम लोग को थोड़ा सा मालूम होना पड़ेगा। तो फिर अभी कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, 1 बाई रेजिस्टेंस होगा, 1 बाई रेजिस्टेंस होगा। और कंडक्टेंस को जनरली हम लोग जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर जी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई आर होगा। बच्चों थोड़ा देर पहले हम लोग आर का वैल्यू कैलकुलेट किए थे। आर का वैल्यू हम लोग को कितना मिला था, आर का वैल्यू मिला था रो एल अपॉन ए। ये हम लोग का किसका वैल्यू था, रेजिस्टेंस का वैल्यू था, रो एल अपॉन ए। और इधर पे हम लोग के पास क्या था, कंडक्टेंस हो गया। तो फिर इधर पे हम लोग इसको अगर 1 बाई रो को सेपरेट कर लेते हैं, 1 बाई रो को, और ए चला जाएगा हम लोग का ऊपर पे, ए चला गया ऊपर पे, नीचे पे हम लोग का एल है, इसको हम लोग सेपरेट करके लिख देते हैं। तो हम लोग का ये जो 1 बाई रो है, 1 बाई रो को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कप्पा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा के साथ उसको डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कप्पा। और इधर पे कप्पा हम लोग का क्या होता है, मैं आप लोग को बोलने जा रहा हूँ। हम लोग का कप्पा क्या होता है, वेयर कप्पा, कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग के जैसा। तो वेयर कप्पा is specific conductance और नहीं तो आप लोग उसको कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, नहीं तो आप लोग उसको क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, नहीं तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, उसको कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। तो फिर बच्चों इधर पे हम लोग का क्या मिल गया, इधर पे कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू ए बाई एल। तो फिर इधर से अगर हम लोग को कंडक्टिविटी कप्पा अगर चाहिए, कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा उस साइड पे, तो फिर एल बाई ए। तो फिर हम लोग का इधर पे इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कप्पा को हम लोग क्या बोल रहे थे, कंडक्टिविटी। तो फिर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, जी मतलब मेरा क्या है, कंडक्टेंस है, तो फिर कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए था, एल बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो फिर इधर पे आप लोग क्या लिख देंगे, सेल कांस्टेंट लिख देंगे। तो फिर हम लोग का क्या होता है, जो एल और ए का वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, डिफरेंट हम लोग का सेल्स के लिए, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम लोग को क्या मिला रिलेशन, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट हम लोग को इधर पे मिल गया। बच्चों अगर हम लोग क्या करेंगे, इधर पे ये जो हम लोग का रिलेशन था, मैं आप लोगों को फिर से लिख के दे रहा हूँ, कप्पा इज इक्वल टू क्या था इधर पे, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट एल बाई ए। तो मैं अगर इधर पे इफ़ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेता हूँ और फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेता हूँ, सपोज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लूँगा, तो फिर उधर पे हम लोग का कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग इधर पे अभी किसको डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी कप्पा is defined as the conductance of a solution whose length is 1 centimeter and area of cross section is equal to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आप लोग को डेफिनेशन समझ में आ रहा है। कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इज डिफाइन एज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन
हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, लेंथ का वैल्यू हम लोग 1 सेंटीमीटर मानेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग कितना लेंगे उधर पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। इसका मतलब क्या होगा उधर पे हम लोग का, सपोज मैं एक इधर पे छोटा सा एक क्यूब लेता हूँ, मैं इधर पे एक छोटा सा क्यूब लेता हूँ और वो जो क्यूब था इधर पे आप लोग देखते रहिए, मैं एक क्यूब लिया, क्यूब का देखिए ये सपोज एक मेरा क्या हो गया उधर पे एक इलेक्ट्रोड हो गया, फिर दूसरा ये एक क्या हो गया इलेक्ट्रोड हो गया, 2 इलेक्ट्रोड हो गया हम लोगों का। अभी ये दोनों इलेक्ट्रोड का हम लोग का एरिया हम लोग कितना मान रहे थे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोनों जो मेरा इलेक्ट्रोड था उसके बीच में हम लोग का लेंथ कितना था बोल के मान रहे थे हम लोग का 1 सेंटीमीटर था बोल के हम लोग मान रहे थे। तो फिर इधर पे 1 सेंटीमीटर होगा। फिर इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा हम लोग का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ उसका कितना था 1 सेंटीमीटर, फिर इधर पे ब्रेथ भी उसका कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा और उसका हाइट भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तो फिर तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को वॉल्यूम कितना मिलेगा उधर पे 1 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। तो फिर हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कंडक्टिविटी को, और सिंपली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी इज डिफाइन एज द conductivity is defined as the conductance of 1 ml of solution। बच्चों 1 ml क्यों लिखा बच्चों, अगर हम लोग के पास ये जो छोटा सा क्यूब था उसका वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो फिर उस पर कितना हम लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट हो सकता है 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि हम लोग को मालूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हम लोग का कितना होता है 1 ml होता है। बच्चों हम लोग क्या करेंगे उधर पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे उधर पे सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद हम लोग उसको इस कंटेनर पे डाल देंगे, और डालने के बाद हम लोग का क्या होगा उधर पे जो कंडक्टेंस होगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी बोलेंगे। बच्चों मैं इधर पे सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का इधर पे जनरली हम लोग किसका स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोग स्टडी कर रहे थे। मैं आप लोगों को बोला था तो मेरा केमिस्ट्री पे आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैं आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन कंडक्टिविटी का क्या बोल रहा था उधर पे डेफिनेशन बोल रहा था। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होता है आप लोग को इधर पे समझ में आ गया। तो फिर नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं दोनों का यूनिट्स हम लोग इधर पे निकालते हैं। तो फिर अभी हम लोग क्या निकालेंगे दोनों का यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कप्पा कंडक्टिविटी। ये हम लोग का क्या है कप्पा, इसको हम लोग बोलते हैं कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कप्पा कंडक्टिविटी। तो फिर हम लोग का रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या मिला था उधर पे RA/L मिला था। बच्चों हम लोग का रेजिस्टेंस के लिए यूनिट क्या हो जाएगा ओम, फिर एरिया के लिए मैं उसको सेंटीमीटर पे रिप्रेजेंट करता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर लेंथ के लिए कितना होगा सेंटीमीटर होगा। तो फिर इसको अगर आप लोग कैंसिल आउट करेंगे कितना मिलेगा ओम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इधर पे आप लोगों को कितना मिल जाएगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट अभी आप लोग निकाल लीजिए किसका यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी अभी अगर हम लोग निकालने के लिए जाएंगे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या था 1/रेजिस्टिविटी था, 1/रेजिस्टिविटी। तो अभी हम लोग का इधर पे रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था ओम इंटू सेंटीमीटर, तो फिर इधर पे लिख देते हैं ओम इंटू सेंटीमीटर। तो मतलब मेरा कंडक्टिविटी कप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो फिर हम लोग का ये क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी का हम लोग का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा उसका ओम सेंटीमीटर, और फिर हम लोग का इसका क्या हो जाएगा कप्पा का क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों ओम इनवर्स को हम लोग का क्या होता है साइमन में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर कहीं पे आप लोगों को कैपिटल S लिखा हुआ होगा S सेंटीमीटर इनवर्स, और नहीं तो आप लोगों को इधर पे क्या लिखा होगा साइमन के जगह पे आप लोगों का उधर पे लिखा हुआ होगा मो सेंटीमीटर इनवर्स। तो फिर ये तीनों का तीनों हम लोग का किसका यूनिट है कप्पा का यूनिट है। एक तो मिल गया आप लोगों को उधर पे हम लोग का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और उसके बाद आप लोगों को कितना मिला साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, नहीं तो आप लोगों को क्या लिखा हुआ होगा उधर पे मो सेंटीमीटर इनवर्स लिखा हुआ होगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को
रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में अच्छे से मालूम हो गया। ये जो कंडक्टिविटी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन कर लिया था। कैसे डिफाइन किया था? कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। लेंथ इधर पे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उस पर हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसका जो हम लोग का उधर पे कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। नेक्स्ट अभी चलिए हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में इधर पे अभी हम लोग स्टडी करते हैं। बच्चों देखिए अभी हम लोग किसका स्टडी करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। बच्चों हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैपिटल लेमडा और नीचे पे हम लोग का क्या होगा, स्मॉल एम। स्मॉल एम किसको मीन कर रहा था, मोलर कंडक्टिविटी को उधर पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर हम लोग का ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। तो फिर मैं उसका डेफिनेशन लिख देता हूँ मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी is defined as the conductivity of that volume of solution which contain 1 mole of electrolyte। बच्चों मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या है, हम लोग का उस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे जिसपे कितना उधर पे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। सपोज मैं बोला इधर पे मेरे पास एक कंटेनर था और उस कंटेनर पे मैं क्या किया, इधर पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया। मतलब आप लोग जो इधर पे सॉल्यूशन बना रहे थे उधर पे कितना होना पड़ेगा, सॉल्यूट का अमाउंट 1 मोल होना पड़ेगा। और उस टाइम पे ये जो हम लोग का कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा उसका हम लोग का जो कंडक्टिविटी होगा उसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो मेरा इस बीकर का जो उधर पे क्या होगा, वॉल्यूम होगा, उसका हम लोग को क्या निकालना है, कंडक्टिविटी को निकालना है। तो फिर बच्चों कैसे निकालेंगे, हम लोग का इधर पे रिलेशनशिप क्या होगा। बच्चों हम लोग को अगर कैलकुलेट करना है लेमडा एम, तो फिर हम लोग को 1 ml सॉल्यूशन के लिए तो हम लोग को मालूम था कितना था, 1 ml सॉल्यूशन के लिए था कप्पा। तो फिर हम लोग बोला कि सपोज ये जो मेरा बीकर था उस पर क्या है, सपोज कुछ एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम को मैं V मान लेता हूँ और ये वॉल्यूम ऑफ द मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कितना लेंगे, उधर पे हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा कितने का होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का उधर पे जो वॉल्यूम होते हैं। तो फिर ये वॉल्यूम हम लोग का किसका होगा, वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना है और उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, इन ml उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फिर हम लोग को 1 ml के लिए मालूम था, 1 ml के लिए मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था, कंडक्टिविटी बोल रहा था। पहले मैं आप लोगों को बोला था जो कंडक्टेंस होता है 1 ml सॉल्यूशन का उसको हम लोग क्या बोलते थे, कंडक्टिविटी बोलते थे। तो फिर हम लोग का इधर पे अगर ये जो सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम अगर हम लोग को मिलीलीटर पे मिल जाएगा तो फिर उसको हम लोग 1 ml के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हम लोग को उधर पे क्या मिल जाएगा, ओवरऑल जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। बच्चों अभी चलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए इधर पे सीखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे, मोलारिटी से कैलकुलेट करेंगे। हम लोग को मोलारिटी इज इक्वल टू मालूम था कितना होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे पे हम लोग का क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा अभी देखिए हम लोग का इधर पे मोल्स कितना था होना चाहिए था, उधर पे मोल्स होना चाहिए था 1 मोल। तो फिर ऊपर पे हमेशा 1 ही होगा और नीचे पे हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग को किस पे चाहिए, मिलीलीटर पे चाहिए। तो फिर हम लोग का जो वॉल्यूम इन मिलीलीटर क्या हो जाएगा, मिलीलीटर वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हम लोग का हो जाएगा 1000। तो फिर हम लोग का 1000 चला जाएगा ऊपर पे, 1000 चला गया ऊपर पे और नीचे पे हम लोग का क्या बचेगा उधर पे, वॉल्यूम इन ml। बच्चों हम लोग का वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया, कितना मिल गया, वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू क्या होगा 1000 और नीचे पे हम लोग का क्या आ जाएगा, ये m हम लोग का नीचे पे आ जाएगा, मोलारिटी हम लोग का कहाँ पे आ जाएगा, नीचे पे आ जाएगा। बच्चों तो फिर इसको हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, इधर पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे। तो हम लोग का ओवरऑल लेमडा m मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग देखिए इधर पे, मैं आप लोग को एकदम नीचे पे दिखा रहा हूँ। नीचे पे आप लोग देखिए, नीचे पे लेमडा m इज इक्वल टू कितना था, इधर पे कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट किया, कितना मिला उधर पे 1000 डिवाइड बाय कैपिटल M मतलब मोलारिटी,
तो फिर इधर पे पुट कर देते हैं हम लोग 1000 डिवाइडेड बाई क्या होगा कैपिटल M। तो फिर ये हम लोग का क्या हो गया मोलर कंडक्टिविटी निकालने का ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी कोई भी एक सॉल्यूशन का इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो फिर बच्चों इस फॉर्मूला को आप लोग याद करके रखिए, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। बच्चों फाइनली हम लोग इसका भी क्या निकाल लेते हैं, उसका यूनिट निकाल लेते हैं। तो फिर यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा हम लोग इधर पे देख लेते हैं। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे कैपिटल लैम्डा M के साथ। बच्चों क्या मिला था फॉर्मूला हम लोग को, लैम्डा M इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या था मोलारिटी था। तो अभी हम लोग को मालूम है ये जो हम लोग का कंडक्टिविटी है उसका हम लोग यूनिट निकाले थे, कितना मिला था साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स मिला था। नेक्स्ट हम लोग का उधर पे 1000 जो है 1000 हम लोग का क्या है वो अगर हम लोग उसको सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, मतलब 1 लीटर पे हम लोग का 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो मैं इसको क्या कर दिया उधर पे सेंटीमीटर क्यूब पे कन्वर्ट कर दिया, लीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब पे कन्वर्ट कर दिया। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता था हम लोग का 1 लीटर होता था, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं इधर पे सेंटीमीटर क्यूब पे अगर हम लोग को लीटर को कन्वर्ट करना है तो फिर हम लोग लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। नेक्स्ट इधर पे नीचे पे हम लोग का क्या था मोलारिटी था, मोलारिटी का हम लोग का यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर। तो फिर अभी आप लोग क्या करेंगे इसको अगर सोल्व करेंगे तो फिर पर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लोग का सेंटीमीटर इन्वर्स और 1 सेंटीमीटर इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर आप लोग का इधर पे यूनिट कितना बचेगा साइमन, और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इधर पे क्यूब था, क्यूब से एक ये मेरा कैंसिल आउट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, और नीचे पे मेरा क्या था मोल था। तो फिर इधर पे आप लोग क्या लिखेंगे मोल इन्वर्स। तो फिर ये हम लोग का किसका यूनिट था लैम्डा M, मतलब मोलर कंडक्टिविटी का ये क्या हो गया उसका यूनिट हो गया। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है आप लोग कैसे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को रिलेट करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या था कप्पा इंटू V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होता है हम लोग कैलकुलेट किया, और हम लोग को कितना मिला था 1000 डिवाइड बाय कैपिटल M मोलारिटी मिला था। तो फिर उसको हम लोग इधर पे पुट कर दिए थे। तो फिर बच्चों हम लोग का फर्स्ट से हम लोग आज क्या स्टडी किया, एकदम फर्स्ट पे हम लोग स्टडी किया इधर पे जो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग इधर पे स्टडी किया। उधर पे हम लोग को किसके बारे में मालूम हुआ था रेजिस्टिविटी के बारे में। फिर नेक्स्ट पे हम लोग किसके बारे में स्टडी किया था उधर पे कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी समझने के लिए हम लोग को क्या मालूम होना पड़ेगा कंडक्टेंस मालूम होना पड़ेगा। तो फिर हम लोग इधर पे कंडक्टिविटी को डिफाइन भी कर दिया। कंडक्टिविटी को हम लोग सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों कंडक्टिविटी डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या पढ़ा था उधर पे यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, और उसके बाद हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में इधर पे पढ़ा अच्छे से, और फाइनली लास्ट पे हम लोग यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी भी उधर पे क्या कर लिए थे डिराइव कर लिए थे। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।